भैया इट्स द वीकेंड इन वीकेंड पर फ्लेवर एंड तेवर टीवी का दोनों बदल जाता है, तो ऐसे में क्या है इस वीकेंड टीवी का फ्लेवर, आइए बताते हैं। नीति के नैनो ने छेड़ दिए हैं अपने प्यार के तार, और ये तार किसी और के लिए नहीं बल्कि राजीव के लिए है। अपने नैनो से परी ने राजीव के दिल को तो कई बार घायल किया है। अब इस बार बारी है नीति की, क्योंकि वो करना चाहती हैं अपने नैनो से राजीव को मदहोश। लेकिन राजीव ने नीति को तो एक टक नहीं देखा, और यहाँ नीति का तो हो गया मोए मोए। बात ये है कि नीति के होने वाले पति शैली ने रखा है अपने घर जगराता, और वहां परी के डांस ने राजीव का मन मोह लिया है। और ये देखकर नीति को लगता है कि वो परी से अच्छा डांस करके राजीव के दिल के करीब आ जाएगी। लेकिन जैसे ही नीति ने डांस किया, राजीव ने नीति को देखा तक नहीं, और नीति को लग गया है एक बड़ा झटका। मैं देख रही हूँ, बस फिर मेरी नज़र पड़ती है संजू पे, तो मैं देखती हूँ वो परी को बहुत ज़्यादा देख रहा है। सो टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टुवर्ड्स मी कि मैं उससे अच्छा डांस करके दिखाऊंगी, तो शायद संजू मुझे देखे, नीति को देखे, तो मैं भी डांस करना स्टार्ट हो जाती हूँ और परी को साइड करके खुद डांस करने लग पड़ती हूँ ताकि वो मुझे देखे, पर वो देखता ही नहीं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पंडित जी परी और उसके आने वाले बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, जिसको देखकर नीति को हो गई है जलन। और अब नीति कुछ ऐसा प्लान करेगी जो परी और उसके बच्चे के लिए जान का खतरा बन सकता है। एक्चुअली उसके बच्चे के लिए पंडित जी आशीर्वाद दे रहे होते हैं, और फिर नीति को याद आता है अपना मदरहुड, जब वो प्रेग्नेंट थी और जब उसका बच्चा मर गया परी की वजह से, तो वो याद करती है और उसे बहुत बुरा लगता है, और वो कहती है कि क्यों मैंने संजू को डाइवोर्स दिया, अगर नहीं दिया होता तो ये इतने पास में नहीं आते, इनकी शादी नहीं होती, फलाना ढिमकाना। फिलहाल नीति की सारी रणनीति फेल हो गई है, क्योंकि वो जो चाहती थी उसमें वो कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाई। क्योंकि राजीव जो है उसे तो परी के सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वैसे जितना हम नीति को जानते हैं, वो राजीव को पाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, लेकिन क्या, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो जी, ये तो होना ही था। झनक अच्छा काम करे तो प्रॉब्लम है, ये किसी से बात करे तो प्रॉब्लम है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, झनक को एक ऐड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला है, और ये अनिरुद्ध की वजह से हुआ है। कोई खुश है तो कोई दुखी है, और आज तो ना इनके दुख होने की एक और वजह है। वजह ये कि झनक को अपनी कमाई का पहला चेक मिला है, तो बारी बारी से घर वाले उसे बातें तो सुनाएंगे ही, और तो और झनक को ताना भी मारा जा रहा है कि तुम तो बड़ी स्टार बन जाओगी।
कितनी भी बड़ी स्टार बनो, लेकिन इस घर के लिए तो तुम नौकरानी ही हो। इसके अलावा और भी कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है। जी, मुझे बहुत टॉन्ट सुनने पड़ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी दैट झनक इज़ डूइंग समथिंग गुड इन हर लाइफ एंड शी इज़ अर्निंग मनी। तो उसके लिए भी टॉन्ट, नहीं कमाई तब भी टॉन्ट। अब उन लोगों को चिंता हो गई इन पैसों का क्या करूँगी। देन अनिरुद्ध कम्स अलॉन्ग एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्श विद झनक। तो वो सिर्फ अच्छा चाहता है झनक का, इसलिए कर रहा है क्योंकि जब वो चिल्लाता है तो बाकी लोग चिल्लाना बंद हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे सब झनक पे चिल्ला ही रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि नुकसान किसका है, फ़ायदा किसका है। बट द गुड पार्ट इज़ कि झनक फाइनली पैसे कमाने लगी एंड उसको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर झनक। अब अनिरुद्ध चाहता है कि झनक अपने पैरों पर खड़ी हो। चेक से जो अमाउंट मिला है ना, उसके लिए झनक को अपना अकाउंट खोलना होगा, उसके लिए घर से निकलना होगा। अब अनिरुद्ध, आप तो अपने परिवार वालों को जानते ही हैं कि कैसे वो राई का पहाड़ बनाते हैं, और जब बात झनक की हो तो कोई पीछे नहीं हटता है। फिलहाल अब इस सीरियल की कहानी दिलचस्प होती जा रही है। अनिरुद्ध पीछे से झनक को पूरा सपोर्ट करेगा, और झनक जिसके लिए कभी उसका डांस ही सब कुछ हुआ करता था, एक बार फिर से उसका सपना पूरा होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सोचा क्या था, कहाँ के लिए निकले थे, और अंगद साहिबा के साथ क्या हो गया। अंगद को सीरत ने किडनैप कर लिया है, तो वहीं साहिबा को बचाने के लिए देखिए इब्रार्स फैमिली की सारी लेडीज आ गई हैं। और आज इस साहिबा को बचाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। हमने बहुत पिटाई की है साहिबा को बचाने के लिए। पहले वो लोग साहिबा को परेशान कर रहे थे, और जैसे ही हम आए वैसे हमने कूटना चालू किया। इसने बहुत धोपटा है। मतलब हमारा डायलॉग वो होना चाहिए, हमारे साहिबा को कोई मारेगा तो हम तो उसे धोपटेंगे ही ना। सीरियसली, मतलब पूरा जोश हमने, जसलीन, मनवीर, प्रभजोत, सबने पूरा जोश। गुरलीन ऑफ कोर्स एक ट्रॉमा से गुजर रही है तो नहीं लड़ पा रही है, नहीं लड़ रही है, बट उसने तीनों को अंदर से पूरा जोश है उसका। मनाली का टेम्परेचर कितना है? जहाँ तक हमने सुना है वहाँ पर तो स्नोफॉल हो रही है। अब भाई वो मनाली अलग है, और ये मनाली मुंबई के फिल्म सिटी में क्रिएट किया गया है, तो फर्क साफ साफ नजर आएगा। फिलहाल अभी हमारा फोकस ये है कि कहाँ है अंगद। सॉरी, हमारा नहीं, इन सब लेडीज का। क्योंकि ना साहिबा बेहोश थी, लेकिन उसने देख लिया था कि कोई अंगद को लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर जब साहिबा बच गई है, घर वाले पहुँच गए हैं, तो सबके मन में यही है कि अरे अंगद कहाँ गया। साहिबा और अंगद किसी बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। अंगद किडनैप हो चुका है, साहिबा उसको ढूंढ रही है। फिर साहिबा उसी के लिए मदद मांगने इन तीन लड़कों के पास जाती है। उसको लगता है कि ये मदद करेंगे, लेकिन ये निकलते हैं खूंखार जानवर, और फिर हम आते हैं एनिमल, उनके जानवर पे जानवर भारी। अंगद वहाँ है जहाँ शायद ही जल्दी कोई पहुँच पाएगा।
अब सीरत को देखिए, अचानक से न जाने उसे क्या हो गया है कि कभी वो साहिबा को पाउडर दिया करती थी, तो अब देखिए अंगद को न जाने कौन सा कैप्सूल दे रही है। अब मानना पड़ेगा ये सारी दवाइयाँ इनके पास ही आ गई है। कौन डॉक्टर है भाई जो इन्हें ये सारी दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है? तो चलिए अब तो हम कहेंगे कि साहिबा को चलो अंगद को ढूंढो मिशन में लग जाओ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे में सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है शो अनुपमा। श्रुति का दर्द अनुज को लेकर कम हुआ नहीं था कि जिंदगी ने उसे एक और बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अनुज ने उसे बुरी खबर सुनाई है, और वो ये है कि जिस फ्लाइट से श्रुति के मॉम डैड आ रहे थे वो क्रैश हो गई। ये सुनने के बाद श्रुति की हालत गंभीर हो जाती है। अनुज, क्या हो तुम यहाँ क्यों? श्रुति, तुम्हारे मॉम डैड जिस फ्लाइट से आ रहे थे वो लेट हो गई है या कैंसिल हो गई है? क्या हुआ? क्रैश हो गई है। I just got the news from the airport. The flight crashed. वहीं एक बार फिर छोटी अनु का सामना अनुपमा से होगा, तब फिर से दोनों के बीच तकरार देखने को मिलेगी। Get out! आद्या, enough! अपनी मम्मी से भी सॉरी कहिए प्लीज। ना ये मेरी माँ है ना मैं इन्हें सॉरी बोलूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा की समझदारी के कारण दादी सा अपनी स्पीच देने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि बीपी की गोली ना लेने के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हर नानी, हर माँ, हर बुआ, हर मासी जिनसे उनके हक का आसमान छीना गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी, नाती, पोती, बहू को उसके हिस्से का आसमान दिलाए। जब बेटी आगे बढ़ेगी तभी परिवार, समाज, देश आगे बढ़ पाएगा। जब बेटियां आगे बढ़ेगी तभी परिवार, समाज, देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। पर अबीरा कमाल कर देती है, जिसके कारण दादी सा अबीरा से खुश होकर उसे तोहफा देना चाहती है, लेकिन अबीरा बदले में चारू के इंटर्नशिप मांगती है। ये सुनकर दादी सा एक बार फिर नाराज हो जाती हैं अबीरा से। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए एक नहीं 2 चीजें लो। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? लैपटॉप, गाड़ी या हार? मांगो। दादी साहब, मुझे तो नहीं, सिर्फ एक ही चीज चाहिए। मांगो। आप चारू को इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दीजिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी की पूजा अर्चना के कारण आखिर ईशान की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद शुरू होता है घर में ड्रामा। और ये ड्रामा कोई और नहीं बल्कि रीवा शुरू करती है। वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकलती है। ये देख अक्का साहब और ईशान फिक्रमंद हो जाते हैं कि आखिर ये घर छोड़कर क्यों जा रही है। तब रीवा इसका कारण किसी और को नहीं बल्कि सवी को मानती है, जिसके बाद ईशान सवी पर भड़क जाता है। अभी लेकिन सर एक बार सवी, अपने कमरे में जाओ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली सूर्य की मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी सोच उसी पर भारी पड़ जाती है। गुंडों के निशाने पर इमली आ जाती है, लेकिन भला हो सूर्य का, जो वक्त पर पहुंचकर इमली को बचा लेता है। देखा जाता क्राइम नहीं, तमीज के लिए टाइम नहीं। लेकिन सूर्य इमली को घर से बाहर निकाल देता है। माधी, ठीक है? माधी, नहीं। ना इसका नाम लेना, ना इसके पास आना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो डोरी। डोरी के बाबूजी अब घर लौट आए हैं, जिसके कारण घर में जश्न का माहौल होता है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं।
गंगाल लौट आया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे वाह, लौट कर तो बाबूजी की आवाज भी आ गई। कितनी खुशी की बात है बाबूजी। बाबूजी बोलने लगे, इसका मतलब जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर ठाकुर साहब ने सबको मेरा सच बता दिया तो। पहले डिसाइड कर लेना बर्तन किसने करने और खाना किसने बनाना। मेरे सामने बता बात की। Also because I'm the event planner, event wedding, मैं सब कुछ अपना ही प्लान कर रही हूँ। यार फिर इतने सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं फिर। हाँ, तो सवाल सीरियस है। विश्वास आप ऑफ स्क्रीन बहुत सीरियस हो। हाँ। यार मैंने ना अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी 4 दिन 5 दिन से। Not even seen the face. हम लोग सब कर रहे हैं चाय पे चर्चा। चीयर्स। SBS ओरिजिनल्स के साथ वरुण जी ने आपको सेट पे कितने थप्पड़ मारे? कितना तंग किया? कितना मारा? अच्छा सॉरी। रियल लाइफ की बात करें तो सुरभि की शादी होने वाली है। ये बकवास कर रहे हैं। उन्हें कोई टिप्स दिए कि क्या करें और क्या नहीं? विश्वास यार बताओ ना। नाम मेरा क्या है? मेरा नाम क्या है? मैं आप पे विश्वास करती हूँ। हाँ, तो ठीक है। अरे बाप रे, नहीं इन्होंने कोई टिप्स नहीं दिए। अभी कुछ दे सकते हैं। अभी मैंने आपने सिर्फ कुछ और मुझे एक और साइंस बताया कुछ। तो वो कुछ बताया है पर वो कैमरे पे नहीं बता सकते, पर मैंने बताया है। हाँ स्वीट। वरुण आप? वरुण तो नहीं हाँ। आपने मुझे कोई टिप्स दिए? हाँ। क्या दिए? मैंने दिए थे। आते ही सिर्फ कांग्रेचुलेशंस बोला और बोला बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी चीज है शादी। मैंने बोला नहीं, इन्होंने साफ बोला कि पहले डिसाइड कर लेना बर्तन किसने करने और खाना किसने बनाना। मेरे सामने बता बात की कि पहले ये बातें पहले ही कर लो, एक और लॉकडाउन लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। मत बोलो। सुरभि को कई बार दुल्हन के लिबास में हमने देखा है। रियल लाइफ में दुल्हन बनने की बात आती है तो क्या आप नर्वस फील करती हैं? एक्चुअली नॉट रियली, बट जब हो रहा होगा वो जो भी सेरेमनीज हो रही होंगी तब शायद किक इन होगा। मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिन से, अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो बिकॉज आई एम द इवेंट प्लानर, इवेंट वेडिंग, मैं सब कुछ अपना ही प्लान कर रही हूँ। तो आई थिंक वो अभी तो किक इन नहीं हुआ है। जब वो सब होगा तब पता चलेगा कि ओ माई गॉड हो गया। आपकी ड्रेस डिसाइड हो गई है? I think because you've worn the bridal dress so many times on television, you should just get married in shorts and. I wish I could. I also because also ऐसे बोलना नहीं चाहिए, but I also am not like I don't fancy मेहंदी and all that मुझे ना। Right. तो वो सब चीज़ों का है नहीं शौक, पर ठीक है। For one last time. क्यों नहीं बोलना चाहिए? अरे लोग बुरा मान जाएंगे, मेहंदी नहीं लगा रही। ओह अच्छा। इसको क्या मेहंदी से क्या नफरत है? ताई जी से डांट पड़ेगी इसको। वरुण, क्योंकि ये साल आपके सबसे हार्ड वर्किंग साल रहा है, फैमिली को कैसे इतना टाइम। यार मैंने ना अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी 4 दिन 5 दिन से। Not even seen the face. और पता नहीं आज भी पता नहीं क्या ही होगा। सब हो जाएगा, देख लेंगे। वो सो जाते हैं जब तक आप घर पहुंचते हो। Like a girl goes to school, she starts 6 in the morning. अच्छा। यार ऐसे कैसे हो रहा है कि सबको अपने अपने वो मिल रहे हैं नाम के? उनको विश्वास पत्ते बोल रही थी। विश्वास का पता चल रहा है शाम का टाइम पास करना। पता चल रहा है कैसी चाय पे चर्चा होती है आपके। क्योंकि सुरभि वरुण दोनों ने एक ही प्रोडक्शन में पहले काम किया है। कॉमन पॉइंट्स क्या निकाले थे आप दोनों ने? बात कहाँ की है कि हमने नहीं प्रोडक्शन हाउस में क्या कॉमन पॉइंट्स निकाले थे? पास की ऑप्शन है। मेरे शो में वरुण आए थे प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने अपना शो जो गुल का ही शो था। वो भी गुल का ही था। I've done 3 shows with Gul. Yes, I have done 2. Right. But she's a creative. I think she's one of the finest producers on television. I can say बड़ा अच्छा विजन होल्ड करती हैं वो। और जो भी But I know what one good thing about Gul is कि she knows how to make someone a star. Yeah, absolutely, she does. She does. I think. विश्वास जितने सीरियस ऑन स्क्रीन दिखते हैं, क्या रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं? वही तो मैं दूंगा ना। ये तो आपने टाइम उनके साथ बताया। आप भी बता सकते। हाँ। बिल्कुल नहीं। अच्छा। नहीं, पर वो जवाब देंगे ना।
Only he's making a statement. ये कैसा सवाल हुआ? नाराज होके चले. I don't like such questions. विश्वास, he's a serious kind of guy. He's well, he's a learned. जितना इनको मैंने हंसाया ना सेट पे आज सुबह से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? रक्षक? सीख कबाब. सॉरी. इस कहानी से क्या सीख मिली? यार फिर इतने सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं फिर. हाँ, तो अपने सवाल सीरियस है. विश्वास आप ऑफ स्क्रीन बहुत सीरियस हो. हाँ. नहीं, आप इसको फन वे में करो ना जवाब. यार सीख तो मुझे इस कहानी से यही मिली कि बहुत सैक्रिफाइस है फौजी फैमिलीज का. बंदों का तो है ही, मगर पीछे जो फैमिली रह जाती है उनका भी बहुत सैक्रिफाइस है. मेरा भी थोड़ा सीरियस टाइप का ही है यार. हाँ, लग रहा है आपको? हाँ. नहीं सॉरी ये ठीक है. हाँ, आपने कोस्टार की 2 बातें बताई है जो आपने नोटिस की हैं. ओ तेरी, ओ भाई साहब. दोनों की एक बताता हूँ, ठीक है? दोनों की 2 बता दो. दोनों की 2 बता ही रहे हो तो यार. सुरभि तो not trying to flatter you. You bring a lot of life into wherever you go. Yeah. So it's very refreshing to be around her. Second, she's obviously, it's pretty visible now that the kind of pivot you're trying to make into your career, and hopefully you'll be, mashallah, very successful. और फुटस्टेप्स किनके पीछे चल रहे हैं हम? उस्ताद जी के. हमारे सीनियर्स. Kini Saab, as I said, he's a joy to talk to because I like talking about intense stuff too. Anyways. ऐसा है. इसलिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत मुश्किल चीज़ें की हैं दोनों एक्टर्स ने, तीनों एक्टर्स ने. आप लोग प्लीज शो जरूर देखना कि ताकि वो मेहनत को फल लगे. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू वेरी मच. ABP न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल कुंडली भाग्य में जो हमारी प्रीता है ना बहू, वो पहुंच गई है लूथरा हाउस. मतलब फाइनली उसको एंट्री मिल गई है. ना 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 बिफोर यू गेट योर होप्स हाई. दिक्कत ये है कि सासू माँ जी के पैर में चोट है. अब उनको चाहिए फिजियो ट्रीटमेंट और घर में बहू रानी तो है ना, कहाँ इधर उधर डॉक्टर ढूंढते फिरेंगे. तो प्रीता बहू इज देयर फॉर सर्विस. मिस्टर करण लूथरा के घर जाना है, उनकी दादी का ट्रीटमेंट करने. महाशिवरात्रि पर मिलेंगे करण और प्रीता. ही क्योंकि करण ने जो आइडिया लगाया है ना, उस आइडिया को देखते हुए तो ऐसा ही कुछ लग रहा है. करण के घर दादी की फिजियोथेरेपी करने प्रीता आएगी. मिस्टर करण लूथरा के घर जाना है, उनकी दादी का ट्रीटमेंट करने. तो ठीक है फिर. और प्रीता ये भी जानती है कि लूथरा हाउस में आज महाशिवरात्रि की पूजा है, तो ऐसे में वो तैयार होकर जाएगी लूथरा हाउस. अब उसे नहीं पता कि ये पूरी प्लानिंग करण ने कर रखी है. महाशिवरात्रि की पूजा चल रही है और प्रीता को घर पे लाने का पूरा प्लान कर लिया है करण ने. तो अभी देखते हैं मतलब अभी आगे कैसे वो प्लान सक्सेसफुल होता है, कैसे वो घर के अंदर आती है. और ये सारी प्लानिंग कर रहा है अभी ये कि मतलब उसको घर वापस लेकर आना है. जब से सारा खुलासा हुआ है, सब उसे पता चला है कि प्रीता की मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसको याद नहीं दिलाना है अभी, तो बस वो उसको अपने पास जितना रख सके उतना रखना चाहता है अभी. देखिए कैसे पूरा परिवार महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रहा है. घर वाले सज धज कर तैयार हैं, तो वहीं करण की नजरें प्रीता को देख रही हैं, क्योंकि प्रीता किसी भी पल यहाँ पर आ सकती है.
अब करण सोच रहा है कि अगर प्रीता इस घर में रहने आ जाएगी तो पीछे पीछे राजवीर भी आएगा और इस तरीके से उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि ये होप है, काफ़ी टाइम बाद ऐसी होप वापस आई है जहाँ पर इसको लगने लगा है कि हाँ प्रीता वापस आएगी, घर वापस आएगी, इसका पूरा परिवार, राजवीर भी वापस आएगा, क्योंकि राजवीर को तो सब कुछ पता है, वो उसको भी पता है कि राजवीर जानता है सब कुछ। तो एक बार प्रीता आएगी तो साथ साथ फिर राजवीर को भी लेकर आएगा, तो फिर इसकी फैमिली पूरी हो जाएगी फिर। देन प्लानिंग तो वही है, अभी आगे ड्रामा क्या मोड़ लेता है वो आइडिया नहीं है। अब करण, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि आपकी फैमिली में प्रीता को अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनाएंगे नहीं। और वही आपकी बात करें तो शौर्य को देखिए, जो आपका ही बेटा है लेकिन आपकी किसी भी बात से वो सहमत नहीं होता है। उसके ऊपर निधि ने अपना जादू कर रखा है। लेकिन ये बात भी सच है कि प्रीता अगर इस घर में आ गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिस दिन महादेव और पार्वती की शादी हुई थी उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है, तो उम्मीद करते हैं कि इस शिवरात्रि में आप दोनों की जोड़ी भी शिव पार्वती की तरह ही बन जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाह, ये तो अच्छा है। लंदन से आए और सीधा उस लड़की को अंगूठी पहना दी जिस लड़की से शायद आप प्यार करते हैं। क्यों सुभान, सही कहा ना हमने। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मन्नत के जन्मदिन की पार्टी दी गई है और इसकी पूरी तैयारी इबादत ने की है। अब जहाँ तक हम गलत नहीं है, मन्नत और इबादत दोनों के दिल में एक ही लड़का है जिसका नाम सुभान है। और सुभान जब इस पार्टी में आया तो उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने आते ही मन्नत को अंगूठी पहना दी। इसका मतलब शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब मन्नत के तो बड़े बड़े सपने हैं, उसे अपना करियर बनाना है, इसीलिए शायद जब सुभान ने ऐसा किया ना तो उसे ठीक नहीं लगा कुछ। जरा उसका चेहरा देखिए, कैसे रंग उड़ गया है पूरा। अब कुछ ऐसा प्रोमो शूट हो रहा है जिसे देखकर आपका ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन कि आखिर दोनों लड़कियां एक ही लड़के का नाम लेकर एक दूसरे को छेड़ती हैं, फिर क्या इन्हें ये नहीं पता कि वो लड़का एक ही है। खैर, अब जो होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये सपना हो सकता है या फिर सीरियल को हाइप देने के लिए ऐसा प्रोमो शूट किया गया है। जो भी हो वो जल्द से जल्द तो नहीं बल्कि एक लंबे इंतजार के बाद पता चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
को शक तो नहीं? सर सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा गई थी। अगर इस सर्जरी में कुछ भी गलत होता है तो ब्लेम डॉक्टर शिव पर आना चाहिए। अरे रे, क्या किसी को फंसाने के लिए ये कभी कोई चुटकियों में ऐसा काम कर सकता है क्या? अब देखिए इस सीरियल शिव शक्ति में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जहां पर शिव के भाई कीर्तन ने ये पूरी प्लानिंग कर ली है कि शक्ति के पिता की एक किडनी निकाल दी जाएगी और इसका इल्जाम आएगा शिव पर, क्योंकि शिव अपने ससुर जी का इलाज जो कर रहा है। अगर इस सर्जरी में कुछ भी गलत होता है तो ब्लेम डॉक्टर शिव पर आना चाहिए। एक्चुअली अब कीर्तन ने बहुत बड़ी प्लानिंग करी है, हर बार उसके प्लान फेल हो जाते हैं, तो इस बार उसने डिसाइड किया कुछ ऐसा करते हैं जिसमें एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लोज किया जाए। तो जो मेरे ससुर जी हैं ब्रिज किशोर जी, उनकी किडनी निकालने का प्लान है उन्हें बिना बताए, और इल्ज़ाम आ जाएगा पूरा शिव पर, ऐसा मेरा प्लान है। तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाद शिव शक्ति को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए थी कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। अब भाई ये किडनी निकालना कोई चुटकियों वाला काम है क्या? और कीर्तन ये काम आप अकेले तो नहीं कर सकते हो, इसमें डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, भले ही अस्पताल आपका हो, यहाँ पर आपकी मम्मी जी की चलती हो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप सोच रहे हैं। इस शक्ति के रहते कोई उसके बाबा का बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और आप तो एक किडनी निकालने की सोच रहे हैं। आई थिंक ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, तो वो लोग खुद भी इसका आंसर दे सकते हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो कीर्तन को शक्ति मिल जाएगी एंड पूरी जायदाद मिल जाएगी, तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर शिव फंस गया तो वो जेल ले जाया जाएगा एंड उस पर बहुत कार्रवाई केस होगा। सो वही सब मैं चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ी बारीकियों से ये प्लान बना रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मॉम है मंदिरा जी, उनको भी इसकी भनक नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है प्लान अच्छा है लेकिन ये बाद में करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे से इतना इंतज़ार होता नहीं है। मैं सेम डे ये किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। क्या कीर्तन, ये कुछ तो सोचो दिमाग से। माना कि आप शिव को पसंद नहीं करते हैं, शक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, भाई इस खेल में किसी की जान लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब सीरियल की कहानी है, सोचने के लिए, करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रैक ज़रूर आएगा जो आपको देखकर थोड़ा सा अटपटा तो ज़रूर लगेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भागो नताशा भागो, भूत आया। भला ऐसे दलदल में जाना क्यों जहां आपको पता है कि यहाँ शैतानों का साया है। नताशा को भला ये क्या हो गया कि उसे हॉन्टेड प्लेस पर आना पड़ा। देखिए सिर्फ नताशा ही नहीं बल्कि ईशा के साथ साथ चीकू और बाकी कंटेस्टेंट भी बुरी तरह से फंस गए हैं। हर कोई इस जगह पर आकर हैरान और परेशान लग रहा है और शायद यही सोच रहा हो कि भला इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। दिमाग को ज्यादा जोर न देते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिर नताशा अपना तमाशा
यहाँ क्यों दिखा रही है? एक्चुअली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में टियारा ढूंढने का एक टास्क मिला है, यानी कि जो टियारा ढूंढ लेगा वो विनर बन जाएगा। इसी के कारण सभी बन गए हैं जाबाज और ढूंढ रहे हैं टियारा। नताशा को हिंट मिला है कि टियारा कहीं और नहीं बल्कि अजगर सांप के मुंह में है। वो वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे ईशा होती है, जो नताशा से टियारा मांग लेती है और बड़ा दिल दिखाते हुए नताशा वो टियारा उसे दे देती है। ये ब्यूटी पेजेंट के सारे राउंड्स हैं। तो पहले स्विमिंग कॉस्ट्यूम का था, उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसा भी कुछ राउंड है जिसमें हमें टियारा को ढूंढना पड़ेगा। ईशा बताइए। हाँ वही, फिर उसके बाद हम आते हैं एक हॉन्टेड हाउस में जहाँ पे हड्डी खोपड़ी वो हाथ वो सब लगा, मतलब क्या सजा के रखा है, और उसके बीच में से हमें चाबी ढूंढनी है। चाबी ढूंढने के बाद हम जाते हैं मिरर मेज में, वहाँ पे बहुत सारे मिरर्स होते हैं और वहीं पर एक क्ल्यू होता है, जिस क्ल्यू का आंसर भी वहीं पर होता है। तो हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि मेरी एक किडनी में प्रॉब्लम है और पानी वानी की थोड़ी मतलब नॉट नताशा को किडनी में प्रॉब्लम है, तो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड मैं फील करती हूँ। तो धवल आता है मुझे थोड़ा सा पानी वानी पिलाने के लिए, तो वो क्ल्यू बता के थोड़ा सा चीटिंग करती हूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे अजगर वाले रूम में जहाँ पे अजगर ने टियारा पहना हुआ है, मुंह में अजगर ने खाया है टियारा, और फिर हम इससे वहाँ से मिलेगा और मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मुझे दे दे, प्लीज़ मुझे दे दे, मेरा सपना है, और वो मुझे देगी पर मुझे नहीं मिलेगा। नताशा ने वो टियारा दिया है या तबीयत खराब होने के कारण ईशा को लगा हो कि नताशा ने टियारा दे दिया। अब देखते हैं कि आखिर ये टियारा किसकी शोभा बढ़ाता है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।